आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अप्रैल पार्ट 2 हम इसमें डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 आप जरूर देख लें। और जिस लेवल से आपको करंट अफेयर्स करवाया जा रहा है, अगर आप इतना कर लेते हो, आप देख चुके हैं इसका प्रूफ जो आपका एक्साइज का प्री हुआ था। ठीक है, 26 से 28 क्वेश्चंस आए थे, इसमें से डायरेक्ट मैं बात कर रहा हूँ 22 क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट वीडियो पीडीएफ से थे। ठीक है, तो वेल प्रिपेयर्ड रहे, जितना आपको बताया जा रहा है उतना करना है। देखिए, पार्ट 1 जरूर देख लें क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे से आपको करवा दिया गया है। देखिए, सबसे पहले जत्रा महोत्सव। ठीक है, जत्रा महोत्सव का बात करें तो कहाँ मनाया गया है, तो आपको याद रखना है त्रिपुरा में। त्रिपुरा का कैपिटल क्या है आपका? अगरतला। अगरतला। और इससे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जो तीन तरफ से, ठीक है, आपका बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो तीनों तरफ से त्रि आ रहा है, तीनों तरफ, तो तीनों तरफ से जो बांग्लादेश से घिरा हुआ है वो है आपका त्रिपुरा। दो पर्व याद रखना, एक है खर्ची, तो पूरा खर्च कर दिया। त्रिपुरा में पूरा आ रहा है तो पूरा खर्च कर दिया। तो खर्ची पूजा हम लोग कहाँ मनाते हैं? त्रिपुरा में। ठीक है, और जत्रा जत्रा जत्रा, ठीक है, जत्रा जत्रा त्रिपुरा का एक उत्सव है, याद रखिएगा, खर्ची और जत्रा। ठीक है, अब कुछ कुछ याद करो। 2025 वाला सबसे पहले हैरत, हैरत काश्मीर। ठीक है, हैरत उत्सव काश्मीर। ठीक है, खुबानी, ये सब ट्रिक से मैं करवाया हूँ। खुबानी महोत्सव लद्दाख, खुबानी महोत्सव लद्दाख। सिग्मो, सिग्मो गोवा, गोवा सिग्मो गोवा। मैंने कैसे याद कर पाया था? गोवा, गोवा, गोवा जाते हैं तो सिंग करते हैं। ठीक है, तो गोवा गोवा। ठीक है, उसके बाद थाईपुसम, ऑलरेडी बहुत बार पूछा जा चुका है। थाईपुसम तमिलनाडु। पर्पल उत्सव कहाँ मनाया गया है? दिल्ली में। और अटुकल पोंगल, पोंगल तमिलनाडु, अटुकल पोंगल आपका केरल। और भरनी उत्सव, भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया था? भर भर के पानी पी रहा था क्योंकि उसने करेला खा लिया था। तो भरनी उत्सव आपका करेला, दैट मीन्स केरला। इसी तरीके से याद रखना, नहीं तो कितना रटोगे और कितना परेशान होगे और क्या क्या पढ़ोगे। ठीक है, तो एकदम माइंड को कूल रखना, एकदम हंसते हुए, मतलब कूल होके हर एक चीज को पढ़ना है और जितना बताया जा रहा है उतना बस कर लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद है कि 2025 के जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या घट रहा है? सिंपल क्वेश्चन पूछा, ये पूछा है कि अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आया था जिसमें ये बताया गया था कि जापान का जो जनसंख्या है वो घट रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? घट रहा है। जापान का जो जनसंख्या घट रहा है और इंडिया का जनसंख्या बढ़ रहा है, तो क्या कर सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छा सहयोग रहा है भारत और जापान में, इसलिए हम लोग एक एक्सरसाइज करते हैं भारत और जापान के बीच में, सहयोग काजिन। सहयोग काजिन जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, सैन्य अभ्यास है, किसके साथ करते हैं? जापान के साथ। धर्मागार्जिन जो एक्सरसाइज है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज के साथ करते हैं? जापान के साथ। जापान का संसद का नाम क्या है? तो डाइट। डाइट खराब हो जाएगा अगर आप पान खाओगे, तो डाइट कहाँ का है? तो जापान का संसद का नाम है। यहाँ का करेंसी क्या है? तो येन है। और कैपिटल क्या है? तो टोक्यो है। अच्छे से याद रखिएगा, टोक्यो यहाँ इसका कैपिटल है। और सबसे बड़ा जो इसका, क्योंकि द्वीपों से मिलके बना हुआ है, तो सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है आपका होन्सु द्वीप, होन्सु होन्सु द्वीप, जिसपे आपका टोक्यो शहर। ये सब क्वेश्चन आपके पूछे गए। एक क्वेश्चन पूछा था कि सबसे पहला आपका जो लकड़ी का जो आपका सैटेलाइट बनाया गया था किसके द्वारा? वो जापान के द्वारा, नाम था लिग्नोसेट। और अभी ये जो न्यूज में आपका अप्रैल में ही कि आपका दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन 4 से 5 घंटा में तैयार कर दिया गया। तो पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन आपको याद रखना है, जापान आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, पीएम कौन है इसके? तो शिगेरू इसाबू, शिगेरू इसाबू आपको याद रखना है। शिगेरू इसाबू प्रेसिडेंट बोलो, प्राइम मिनिस्टर जो है शिगेरू इसाबू। तो याद रखना, इसका क्या है? करेंसी येन है, कैपिटल टोक्यो है, प्राइम मिनिस्टर भी कौन है? शिगेरू इसाबा, याद रखना। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा मध्य प्रदेश ने क्या किया है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित किया गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में एक नया वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया, प्रदेश द्वारा घोषित किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य। तो आपको याद रखना ये है आपका किस स्थित है, वो इतना नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ बनाया गया? तो मध्य प्रदेश में बनाया गया है। अच्छे से याद रखिएगा, हमने आपको बताया था मध्य प्रदेश का जो सिटी है सांची, तो सांची जो है पहला सोलर सिटी बना था, पहला सौर शहर, भारत का पहला एआई शहर लखनऊ, सौर शहर आपका सांची। ठीक है, और लोकपथ मोबाइल किसने लॉन्च किया था? तो ये भी मध्य प्रदेश ने किया था। और जो आपका यूनेस्को के द्वारा म्यूजिक सिटी का जो दर्जा दिया गया था वो ग्वालियर को दिया गया था, मैंने आपको बताया था। और लिटरेचर मतलब साहित्यिक शहर का जो दर्जा दिया गया था वो कोचिकोड केरल को दिया गया था, और म्यूजिक सिटी का ग्वालियर को। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तेलंगाना से मैंने करवाया था, तेलंगाना एक ऐसा राज्य बन गया है जिसमें एससी में भी सब डिवीजन किया जाएगा, मतलब एससी का भी वर्गीकरण किया जाएगा, कोटा में भी सब कोटा। तो तेलंगाना याद रखिएगा, इसका कैपिटल है आपका हैदराबाद। याद रखिएगा, मैंने बताया था कंटेनर स्कूल कहाँ स्टार्ट किया गया था? कंटेनर में क्या रखते हैं? तेल रखते हैं, तो तेलंगाना।
स्त्री समिट कहाँ हुआ है? स्त्री लोग क्या करते हैं, बहुत तेल लगाती है, तो स्त्री समिट भी जो हुआ है आपका तेलंगाना में हुआ है, आपको याद रखना है, ठीक है। और मैदाराम जत्रा, ये सब मैं पहले याद करवा चुका हूँ, मैदाराम जत्रा हो गया, बतूखम्मा हो गया, ये सब जो क्या है आपका फेस्टिवल है, ठीक है, ये सब आपका तेलंगाना से रिलेटेड है, ये सब करवाया जा चुका है। भू भारती अधिनियम और भू भारती पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तेलंगाना ने लॉन्च किया है, इसको याद रखिएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोंटी कार्लो मास्टर्स, सबसे पहले तो यही आपको पता होना चाहिए कि मोंटी कार्लो मास्टर्स जो है बेसिकली किस गेम से रिलेटेड है, तो ये जो है आपका लॉन्ग टेनिस जो होता है उससे रिलेटेड है। अब ध्यान रखना किसने जीता है, तो कार्लो से याद रखना, कार्लोस अल्काराजा, मोंटी कार्लो, कार्लो में आ रहे हैं कार्लो, यहाँ कार्लोस अल्काराजा में आ रहा है अल्काराजा, ठीक है। तो कार्लोस अल्काराजा आपको यहाँ समझ में आ गया होगा, कार्लोस अल्काराजा। तो मोंटी कार्लो मास्टर है किसने जीता है, तो आपका कार्लोस अल्काराजा। अब ध्यान से सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2025 में 2 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं। पहला था आपको यूएस, तो यूएस ओपन किसने जीता है मेल में, तो जेनिक सिनर ने कहाँ के हैं ये, तो ये इटली के हैं। और फीमेल में कौन जीती है, तो अमेरिका की रहने वाली कौन थी, मैक मेडिसन याद रखना, मेडिसन, तो महिला में मेडिसन जीती है, और जेनिक सिनर जो कि इटली का है, तो वो मेल में जीता। ये था आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। उसके बाद कौन होता है, फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन कौन जीता है, तो कार्लोस अल्काराजा ही जीता है मेल में। कार्लोस अल्काराजा कहाँ का है, तो ये कहाँ का है आपका, कहाँ का है जल्दी से बताओ, तो ये है आपका स्पेन का, कहाँ का है, स्पेन का। और फीमेल में कौन जीता है, तो कोको गोप कहाँ का है, तो ये यूएस की है। तो याद रखिएगा अगर मैं पूछूं यूएस ओपन, सॉरी ऑस्ट्रेलियन ओपन, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन होता है, उसके बाद यूएस ऑस्ट्रेलियन होता है, उसके बाद फ्रेंच होता है, उसके बाद विंबलडन होता है, और उसके बाद आपका यूएस ओपन लास्ट में होता है। यहाँ है सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, मेल में कौन जीता, जेनिक सिनर, फीमेल में कौन जीता, मेडिसन, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंच ओपन, मेल में कौन जीता, कार्लोस अल्काराजा, फीमेल में कौन जीता, कोको गॉफ, ठीक है, याद रहेगा। चलिए ब्रिक्स का कृषि मंत्रियों का बैठक, दैट मीन्स कृषि मंत्रियों का बैठक कहाँ हुआ है, ऑल्दो फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूँ। सबसे पहले अगर पूछे कि आपको क्या पूछे कि जो बिम्स्टेक समिट हुआ है 2025 में, जो बिम्स्टेक समिट हुआ है, छठा बिम्स्टेक समिट, ये कहाँ हुआ है, तो थाईलैंड में। डन है क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा कि जो ब्रिक्स समिट हुआ है 2025 में, जो कि कितना का था आपका, 17वां नंबर का था, ठीक है। इससे पहले कहाँ हुआ था ब्रिक्स समिट, तो ये हुआ था कजान में, ठीक है, 2024 वाला कजान में, रसिया में। ये है आपका 17 नंबर का। तो 17 नंबर का कहाँ हुआ है, ब्राजील में। कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुआ है, ब्राजील में। तो याद रखना 2025 का ब्रिक्स समिट और कोप 30, ठीक है, ये दोनों कहाँ हुआ है, ब्राजील में हुआ है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। बिम्स्टेक कहाँ हुआ है, थाईलैंड में हुआ है। और 46 और 47 आसियान समिट कहाँ हुआ है इस बार 2025 में, तो आपको याद रखना है ये कहाँ हुआ है, मलेशिया में। और इससे पहले कहाँ हुआ था 44वां और 45वां, वेंटियानो लाओस में हुआ था। इस बार का ये वाला याद रखना, आपका जो 46 और 47 मलेशिया में हुआ है आसियान समिट। और G20 कहाँ हुआ है 2025 वाला, तो आपको याद रखना है जोहानसबर्ग, साउथ अफ्रीका, आपको याद रखना है 2025, ठीक है। बिहार में आपको पता है, ठीक है, बिहार में आपको पता है कि अभी खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था, बहुत न्यूज में था, आप लोग ने देखा भी होगा। तो बिहार में जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ, उसका शुभांकर क्या था, ठीक है, उसका जो शुभांकर था ये था आपका, क्या था, गज सिम्हा। यहाँ गज सिंह लिखा हुआ, इसको गज सिम्हा बेसिकली बोला गया था, गज सिम्हा। इसी प्रकार से एक और याद करो, ठीक है, गुड़िया किसका था, तो 2024 में जो आपका पता है कि एशियन ओमेन हॉकी चैंपियनशिप, एशियन हॉकी, ठीक है, एशियन हॉकी जो चैंपियनशिप हुआ था ओमेन का, वो कहाँ हुआ था, वो भी बिहार में हुआ था। उसमें जो मेस्कोट था कौन था आपका, कौन था, तो आपको याद रखना है वो कौन था, तो गुड़िया थी, जो कि हमारा बिहार का स्टेट बर्ड है, राजकीय पक्षी है, क्या है, स्पैरो, गोरैया, ठीक है, तो गुड़िया थी, याद रखना। उसमें जीता कौन था, एशियन हॉकी चैंपियन जो हुआ था महिला वाला, तो इंडिया जीता था चाइना को हरा के। और ये जो आपका जो यूथ गेम हुआ इस पे टॉप पे कौन रहा है, तो महाराष्ट्र रहा है, ठीक है। और बिहार कितने पोजीशन पे रहा है, तो आपका 15वां पोजीशन है। बिहार से मैंने एक योजना आपको बताया था, महिला संवाद योजना, महिला से जो संवाद करेगा वो हारेगा ही हारेगा। तो महिला संवाद योजना जो है आपको बिहार से रिलेटेड है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका जीरो पॉवर्टी मिशन। मैंने आपको बता दिया था कि जीरो पॉवर्टी, ये है जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर नाम रखने का घोषणा किया है। तो याद रखिएगा जीरो पॉवर्टी मिशन जो है, इसका नाम क्या चेंज करके भीमराव अंबेडकर
नाम, इनके नाम पे रखा जाएगा। इसका घोषणा किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। अब याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से दो न्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट था। पहला तो भारत का जो पहला एआई सिटी है वो है आपका लखनऊ। दूसरा इसने कहा था कि जितने भी आपके मदरसे हैं उसमें एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा, प्लस एक स्पेशल एरिया बनाया जाएगा जो उसकी सिर्फ एजुकेशन के रहेगा। उसका नाम दिया गया था स्पेशल एजुकेशन जोन। तो कौन सा ऐसा राज्य है जो स्पेशल एजुकेशन जोन बनाएगा? स्पेशल एजुकेशन जोन बनाएगा तो आपको याद रखना है कौन सा ऐसा राज्य है जो स्पेशल आपका जोन बनाएगा। तो आपको याद रखना है कौन बनाएगा जोन, तो आपको याद रखना है वो है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद है रक्षा साहित्य, क्या मैंने बोला? रक्षा साहित्य महोत्सव कहाँ हुआ है? तो रक्षा का देखभाल दिल्ली से सबका किया जाता है। ठीक है, रक्षा साहित्य महोत्सव जिसका नाम है कलम और कवच। ठीक है, तो ये दिल्ली में हुआ है। ठीक है, आप याद करो दिल्ली से मैंने आपको क्या क्या करवाया था। ठीक है, जल्दी से याद करो। दिल्ली से मैंने करवाया था कि भारत का पहला जलवायु घड़ी क्लॉक, जो क्लाइमेट क्लॉक कहाँ लगा है? तो नई दिल्ली में। आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खोला गया है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, ये सब याद रखने का। उसके बाद पर्पल उत्सव कहाँ मनाया गया? तो नई दिल्ली में। विकसित भारत युवा संवाद, विकसित भारत युवा संवाद, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। और कथक महोत्सव कहाँ हुआ था? तो वो भी आपका नई दिल्ली में। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद कुछ अपॉइंटमेंट फिर से देख लेते हैं क्विक हम लोग। 52 नंबर के न्यायाधीश कौन बने? तो जस्टिस वी आर गवई, जस्टिस वी आर गवई, जस्टिस वी आर गवई। अब याद करो हमारे आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने थे? तो संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा। कैग, जो कैग है कंपोटर एंड ऑडिटर जनरल, हमारे कौन बने हैं अभी? तो संजय मूर्ति, संजय मूर्ति। और एथलेटिक्स कमीशन के जो चेयरमैन कौन बनी है? एथलेटिक्स कमीशन के जो चेयरमैन बने हैं मीराबाई चानू, मीराबाई चानू, मीराबाई चानू, याद रखिएगा। और सेबी के जो चेयरमैन अभी कौन बने हैं? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तुहिन कांत, तुहिन कांत। सेबी के बारे में बहुत बार बता चुका हूं। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1988 में हुआ था। ठीक है, और बट जो इसका स्टेचुअरी अधिनियम से इसको कब अधिनियम के थ्रू स्टेचुअरी का जो दर्जा दिया गया था 1992 में दिया गया था सेबी। ठीक है, याद रखिएगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि आपका स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड को आपको रेगुलेट करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, याद रहेगा। चलिए, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो हमारे जो रक्षा के जो चीफ एडवाइजर कौन है रक्षा के? ठीक है, सिक्योरिटी चीफ एडवाइजर फिर से किसको नियुक्त कर लिया गया है? तो अजीत डोवाल को कर लिया गया है। ये भी चीज याद रखिएगा। ठीक है, अब कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज फिर से रिवीजन करो। डस्ट लीक, डस्ट लीक किसके साथ हुआ? तो डस्ट उजाड़ने से क्या होता है? डस्ट उड़ता है, उजाड़ता है। जब उजाड़ते हैं कोई चीज को तो डस्ट उड़ता है, तो डस्ट उजाड़ता है उज्बेकिस्तान के साथ। ठीक है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के साथ कौन सा डस्ट लीक हुआ है? कहाँ हुआ है? आंधी पुणे में, आंधी पुणे में। और याद करो इंदिरा, इंदिरा किसके साथ हमने किया था? इंदिरा, इंदिरा इंडिया और रसिया, कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था। टाइगर ट्रम्प कहाँ हुआ था? तो ये किसके साथ करते हैं टाइगर ट्रम्प? तो यूएस के साथ। कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम में, यूएस के साथ। और कौन सा करते हैं? युद्ध अभ्यास रेड फ्लैग, युद्ध अभ्यास रेड फ्लैग भी किसके साथ करते हैं हम लोग? याद रखिएगा, तो आपका यूएस के साथ। मुख्यमंत्री ई सेहत ऐप का शुभारंभ हुआ है। तो आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कि कौन सा राज्य में मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर का उत्सव मैंने अभी बताया था कि हैरत उत्सव जो मनाया जाता है, ये कहाँ मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में आपका मनाया जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, भरनतोला महासंघ के एथलेटिक्स कमीशन का अध्यक्ष, भरनतोला मतलब जो वेट लिफ्टिंग होता है, ठीक है, उसका एथलेटिक्स कमीशन, इसी के बारे में बता रहा था कि एथलेटिक्स कमीशन किसका? भरनतोला मतलब आपका वेट लिफ्टिंग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मीराबाई चानू को किया गया है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है लेजेंड ऑफ इंडोस्कोपी। ये एक पुरस्कार है जो डॉक्टर्स को मिलता है। इंडोस्कोपी जो है आपको पता है, जो हमारा बॉडी के अंदर देखने में क्या करता है? बिना चीर फाड़ के हमारे बॉडी के अंदर देखा जा सकता है इंडोस्कोपी के जरिए। और ये किस सिद्धांत पे काम करता है इंडोस्कोपी? तो आपको याद रखना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे काम करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पे ये काम करता है। याद रखिएगा इंडोस्कोपी। तो ये अवार्ड किसको दिया गया? लेजेंड्स ऑफ इंडोस्कोपी। तो डॉक्टर
नागेश्वर रेड्डी को दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट याद करो अवार्ड जो 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैंपियन ऑफ अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। चैंपियन ऑफ अर्थ किसको दिया गया? माधव गॉडगिल को। ठीक है, गॉड है तो गॉड क्या होगा? चैंपियन ही होगा, पूरे अर्थ का चैंपियन है गॉड, तो भगवान तो चैंपियन ऑफ अर्थ माधव गॉडगिल। उसके बाद है, आपको याद रखिएगा, रिसेंटली अभी जो श्रीलंका जो है मोदी जी को एक अवार्ड दिया है, ठीक है, मित्र भूषण का अवार्ड। तो आपको पूछा जाएगा कि श्रीलंका ने रिसेंटली अभी किसको मित्र भूषण का अवार्ड अभी दिया है, तो आपको याद रखें मित्र भूषण का जो अवार्ड दिया है, ठीक है, श्रीलंका ने किसको दिया? मोदी जी को दिया। और याद रखिएगा इंटरनेशनल बुकर अवार्ड दे दिया गया है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल बुकर अवार्ड जो दिया गया है भानु मुश्ताक को दिया गया है। ठीक है, 3 लैंग्वेज पॉलिसी किसने जारी किया है? तो याद रखिएगा इंग्लिश और मराठी के साथ, इंग्लिश और मराठी में कोई एक और कंपलसरी कर दिया गया हिंदी। ठीक है, तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र। और मैंने अभी बताया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुआ था उसमें टॉप पे कौन था? जो टॉप पे था आपका कौन था? तो वो आपका कौन था? महाराष्ट्र ही जो था आपका टॉप पे था। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना गया है? तो आपका महाराष्ट्र है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा। महाराष्ट्र से मैंने बहुत चीज़ करवाया था, पर मैं अभी पीछे वाला में 2024 का मैं अभी रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वो ऐप आपको PDF में मिल जाएगा। बट कोशिश ये करें कि आप अभी अगर जब मेंस आप लिखोगे, एक्साइज का मेंस हो गया, ठीक है, तो बस इसी साल पे फोकस करना। ठीक है, और मैं बताऊंगा कि अगर इस साल से पीछे जाना है तो क्या पढ़ना है वो अंत में। ठीक है, हिंदी याद रखना। उसके बाद है आपका नौसेना ने मेघयान 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ की है? तो दिल्ली। ये आप डायरेक्टली इस तरीके से पूछा जा सकता है, जो मेघयान 25 है वो किससे रिलेटेड है? तो नौसेना से। और मैंने अभी आपको बताया था एक बार न्यूज में कि 26 राफेल फाइटर आपका एरोप्लेन है, ये अभी 26 मंगाया गया है। किसके लिए? नेवी के लिए मंगाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा बैंक है जो पहली बार ट्रेन में ATM लगाया है? तो जो किस बैंक ने ट्रेन में ATM लगाया है, ठीक है, उस बैंक का नाम क्या है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। ये लगाएगा पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया गया है। ठीक है, उसके बाद है चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? ठीक है, जो आपका जो पार्टनर बना है, ठीक है, जो पार्टनर कौन बना है? ठीक है, चौथे साल सबसे बड़ा जो व्यापारिक पार्टनर, कॉमर्शियल पार्टनर कौन बना है? तो वो आपका अमेरिका ही बना है, सबसे ज्यादा जिसके साथ ट्रेड हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है। इनके साथ हम लोग क्या करें? टाइगर ट्रम्प हमने एक्सरसाइज किया, जो कि कहाँ हमने किया था? विशाखापट्टनम में किया था। याद रखिएगा। शहनाई को GI टैग मिल गया है। ठीक है, शहनाई कहाँ का? तो बनारस का जो शहनाई है, ठीक है, उसको क्या मिला है? GI टैग मिल गया है। ये चीज आपको याद। अब यहाँ ध्यान देना कि जो जो शहनाई है, इसको बजाने के लिए जो सबसे फेमस पर्सन है उनका नाम है बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां। और याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खां किससे रिलेटेड? तो शहनाई से। और इनको 2001 में इनको भारत रत्न भी मिला था। ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। ठीक है, जो यूनेस्को है, यूनेस्को क्या करता है? कुछ बुक्स हो, ठीक है, कुछ एंटिक चीजें हो, उसको शामिल करता है। उसका नाम क्या है? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, इसमें शामिल करता है। तो मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में यूनेस्को का हेडक्वार्टर का है? तो याद रखना पेरिस में है। ठीक है, अब याद रखो कि यूनेस्को जो है, ठीक है, यूनेस्को का बात किया जाए तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किसको आपको शामिल किया गया? तो 2 बुक है, एक है नाट्य शास्त्र और एक है आपका भगवत गीता। ठीक है, भगवत गीता। तो नाट्य शास्त्र पक्का याद रखिएगा। इसका लेखक कौन है? बहुत बार पूछा जाता है, भरत मुनि। ठीक है, भरत मुनि। नाट्य नाचा था, मैंने कैसे याद करवाया था? नाचा, नाट्य मतलब नाचा, और मुन्नी बदनाम हुई, बहुत अच्छा नाचती है वो। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? भरत मुनि ने लिखा है। भगवत गीता किसने लिखा है? आप कमेंट कर देना, इतना आपको पता होगा। और ग्वालियर को क्या दिया गया था? म्यूजिक सिटी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, आपका म्यूजिक सिटी का दर्जा ग्वालियर को दिया गया था। और कोचीकोड को क्या दिया गया? लिटरेचर सिटी का दर्जा दिया गया था, साहित्यिक शहर का दर्जा दिया गया था। ये मुंबई, IIT मुंबई से 2 चीज याद रखिएगा। पहला तो जो सॉल्ट वाटर होता है उसके उपचार के लिए, ठीक है, इन्होंने कमल के पत्ते से सोलर एवोपोरेटर विकसित किया है। ठीक है, और दूसरा याद रखना कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है। ऑल्दो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूछा जाता है IIT से, ठीक है, बट वो एक बार क्या करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैं एक बार आपको IIT से रिलेटेड करवा दूंगा। ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ये इंडिया का ही शुरुआत था। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत में ही किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है महिला संवाद योजना, मैंने आपको बताया था बिहार ने किया। बिहार से देख लेते हैं, नागी नकटी 2 नया आपका रामसर साय आर्द्र भूमि लाया गया है। ठीक है, कहाँ? तो आपका बिहार में, जो कि जमुई में है। ठीक है, कहाँ है? जमुई में है, आपको अच्छे से
याद रखना है, ठीक है। अभी आपको पता है कि जो रिसेंटली आपको 2-4 और जो है न्यू इंक्लूड हुए, जैसे कि थेरतांगल हो गया, सकोरकोट्टी हो गया। तो थेरतांगल और जो सकोरकोट्टी था ये कहाँ था, तो तमिलनाडु में 2 नया ये इंक्लूड किया गया था, ठीक है। याद आया, ये सब देख लेना, हमने पहले ही आपको पढ़ा रखा है, इस बार पूछा गया था, जो जो पढ़ाया गया था सब वही था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड 2025 से किसे चुना गया है, तो राम मोहन नायडू को चुना गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया है, तो राम मोहन नायडू को चुना गया है, याद रखिएगा। और इसी से एक क्वेश्चन में और कनेक्ट कर देता हूं, दीनानाथ मंगेशकर, लेट दीनानाथ मंगेशकर 2025 किसको दिया गया है, ये अवार्ड किसको दिया गया है 2025 में, दीनानाथ मंगेशकर, तो कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है सिलकायरा सुरंग का नाम बदल के क्या कर दिया गया था, बाबा भोकनाग सुरंग कर दिया गया। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, नाम चेंज किया गया, सिलकायरा सुरंग का बाबा भोकनाग कर दिया गया। कहाँ है, तो उत्तराखंड में। अब याद करो उत्तराखंड से बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले पहला राज्य था जो यूसीसी लगाया था, यूनिवर्सल सिविल कोड, आर्टिकल नंबर 44, ठीक है। उसके बाद ये पहला राज्य था जो कि योगा पॉलिसी लाया था, याद रखिएगा, योगा पॉलिसी लाने वाला पहला राज्य उत्तराखंड, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा 2025 का जो योगा, 21 जून को हम लोग वर्ल्ड योगा डे मनाते हैं, और 21 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय संगीत दिवस भी मनाते हैं। तो वर्ल्ड योगा डे 21 जून। इस बार का थीम क्या है 2025 का, तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है, वन अर्थ वन हेल्थ, वन अर्थ वन हेल्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा उत्तराखंड से मैंने एक चीज आपको करवाया था, बहुत ही न्यूज में था, कि सबसे लंबा टनल जो बनने जा रहा है वो उत्तराखंड में, जिसका नाम होगा जनासू टनल, जो कि देवप्रयाग में बनेगा, जनासू टनल, ठीक है। और जिसका जो लेंथ होगा 14.57 किलोमीटर होगा, ये भी दिमाग में रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम, ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि ये जो कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम है राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम, ठीक है, ये कहाँ किया गया है, मतलब किसके द्वारा, कौन सा मंत्रालय के द्वारा, तो आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा चांसेस आने का। देखिए, किस देश के अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, एलेक्सी ओवा चीनी, एलेक्सी ओवा चीनी 7 महीने के मिशन के बाद अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से रूस वापस आ गए हैं। तो ये बेसिकली रूस का था। इससे एक और इम्पोर्टेंट है, मैं बताऊंगा, जिसमें ये बताया गया है कि अब तक का सबसे ओल्डेस्ट एस्ट्रोनॉट, आगे मैं बात करूंगा, सबसे वृद्ध, ठीक है, जो एस्ट्रोनॉट अभी धरती पे वापस आए। 23वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए, दिनेश महेश्वरी। अगेन ये इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी आपको करवाया गया है, ठीक है। डेजर्ट फ्लैग मैंने बताया था कि ये क्या था, एक बहुराष्ट्रीय, मतलब बहुत सारे राष्ट्र क्या कर रहे हैं, आपका एक युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। कहाँ हो रहा है डेजर्ट फ्लैग, तो आपको यूएई में हो रहा है। और ये अंतरराष्ट्रीय आपका जो हवा युद्ध अभ्यास है डेजर्ट फ्लैग, इसमें भारत भी पार्टिसिपेट करेगा, यूएई में हो रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। यूनाइटेड अरब अमीरात का याद रखिएगा, जिसका जो आपका करेंसी है दिरहम है, दिरहम यूएई का। इसका जो कैपिटल है अबू धाबी है, ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और आगे चलते हैं, लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार, आप अच्छे से याद रखा करें, लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार, ठीक है। इसमें जो किसको चुना गया पुरुष में, था आपका डुप्लांटिस को, इसको बस इतना याद रखना, डुप्लांटिस, ठीक है। गरिया और बोरोस, ठीक है, गरिया गाड़ी से नहीं जाओगे, गाड़ी से जाओगे, ठीक है। जत्रा कर रहे थे, याद है, जत्रा उत्सव कहाँ मनाते हैं, तो त्रिपुरा। और गाड़ी से नहीं जाओगे तो गरिया, दोनों याद रखना, ठीक है, साथ में आप कनेक्ट कर लेना, गरिया, तो गरिया, ठीक है, गरिया तो त्रिपुरा आपको याद रखना है, गरिया बोरसो बोरन उत्सव, ठीक है। पिंक ई रिक्शा मैंने आपको करवाया था, ये जब योजना वाला मैं ट्रिक से करवा रहा, तो पिंक ई रिक्शा योजना कहाँ स्टार्ट किया है, आपका महाराष्ट्र में। 3 लैंग्वेज पॉलिसी कहाँ स्टार्ट किया गया है, महाराष्ट्र में। उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम में टॉप पे कौन रहा है, तो महाराष्ट्र रहा है, ठीक है। उसके बाद गोल्ड, ठीक है, हाउस गाला, ठीक है, ये एक अवार्ड है, गोल्ड हाउस गला 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो प्रियंका चोपड़ा को, गोल्ड हाउस गला। अब याद रखा, इनका एक बुक है जो बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, अनफिनिश्ड ए मेमोयर किसके द्वारा लिखा गया है, तो प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखा गया है, ये चीज आपको याद रखना है। ये एक यूनिक सा क्वेश्चन मुझे दिखा कि जो चाइना जो है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब बना रहा है पर गैर परमाणु,
ठीक है। गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो चाइना ने किया है, याद रखिएगा। कैपिटल बीजिंग है और करेंसी वॉन है, वॉन वॉन। याद रखना, जापान का करेंसी येन है और इसका जो चीन का करेंसी है वॉन है और इसका कैपिटल आपका बीजिंग है, याद रखिएगा। ठीक है। हाल ही में खोंगजोम खोंगजोम दिवस या खोंगजोम उत्सव, ये दोनों जो रिलेटेड है, मैंने आपको करवाया था हाल ही में। खोंगजोम दिवस या खोंगजोम उत्सव, ये दोनों जो रिलेटेड है आपका मणिपुर से ही है। मणिपुर से एक पूछा गया था आपका दरोगा में, एक क्वेश्चन पूछा गया कि हुन महोत्सव, हुन महोत्सव कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो आपका मणिपुर में हुन महोत्सव जो है आपका स्टार्ट किया गया है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ स्टार्ट किया गया हुन महोत्सव? तो आपको याद रखना है मणिपुर में हुन महोत्सव आपका स्टार्ट किया गया है। ठीक है। और याद रखिएगा मणिपुर में लॉकटेक झील है। क्या है? लॉकटेक झील, जिसमें दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। दुनिया का एकमात्र आपका फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जिसका नाम है कैमुन लेमजाओ नेशनल पार्क। तो लॉकटेक भी बार बार पूछा गया है, कैमुन लेमजाओ भी पूछा गया है, सब मणिपुर से रिलेटेड है। दीनानाथ मंगेशकर 2025 किसको मिला? मैंने अभी बता दिया, कुमार मंगलम बिरला को मिला है। ठीक है। और इंटरनेशनल बुकर अवार्ड किसको मिला है? तो मुश्ताक को मिला है, मुश्ताक को मिला है, मुश्ताक को मिला है। ठीक है। और आपका चैंपियन ऑफ द अर्थ किसको मिला है? गॉडगिल को मिला है, गॉडगिल को मिला है, याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद है ऐसा न्यूज आपने पहले भी पढ़ा होगा कि 15% आरक्षण जो है, ठीक है, जो राज्य के जो पुलिस होते हैं 15% जो आरक्षण मिलेगा, ठीक है, किसको मिलेगा? तो आपको मिलेगा अग्निवीरों को। हरियाणा ने किया था, इसी को सिक्किम ने क्या कर दिया? 20% कर दिया। ठीक है। और याद रखिएगा सिक्किम जो पहला ऐसा स्टेट था जो आपका पूर्व तरीके से ऑर्गेनिक स्टेट बना था, जैविक, भारत का पहला जैविक स्टेट जो बना था वो सिक्किम ही था। क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन बना है? तो अमरावती, अमरावती, अमरावती बना है। मतलब चलिए इसके अमरावती के अंदर ही वो विलेज आता होगा। तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित हुआ था? अमरावती। अब याद करो, पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती, पहला एआई सिटी लखनऊ, पहला सौर शहर आपका सांची, आपका साहित्यिक शहर का दर्जा कोचिकोड, आपका म्यूजिक शहर का दर्जा ग्वालियर, क्लाइमेट क्लॉक कहाँ लगा था? जलवायु घड़ी दिल्ली। ठीक है। और आपका जनसंख्या घड़ी कहाँ लगा था? बेंगलोर। अब यहाँ आपका याद रखना है जो ये जो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल क्या है? अमरावती। ठीक है। आंध्र प्रदेश ने और क्या किया था? एक फ्री सिलेंडर स्कीम निकाला था, दीपम 2.0। दीपम 2.0 मैंने करवाया था। आंध्र प्रदेश से अंधा लोगों को दीप जलाना पड़ता है। ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया था शून्य गरीबी P4 योजना। कैसे याद करवाया था? याद है, अंधे लोगों के पास भी जॉब है तो वहां कोई गरीबी है ही नहीं। तो शून्य गरीबी योजना, P4 योजना, दीपम 2.0 योजना और क्वांटम कंप्यूटिंग गांव, ये सब आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये बिहार में किया गया, न्यूज में था, याद रखिएगा, पूछा जाएगा ही कि मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया है? बिहार में। और मैंने आपको क्या बताया था? महिला संवाद योजना भी बिहार स्टार्ट किया है। हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग आया है। ठीक है। जैसे भारत पे टॉप पे कौन है? मैक्सिमम टाइम यही रहता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है ये बेंगलोर, आपको याद रखना है। ठीक है। अभी रिसेंटली भारत ने अपने एक पड़ोसी राज्य है, ठीक है, जिसको 4.5 टन टीका दान किया है, तो कौन है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है? तो आपका काबुल, याद रखना है, काबुल, काबुल। और यहाँ का जो संसद है उसको क्या कहा जाता है? पूछा गया, सोरा, सोरा, अच्छे से याद रखना, सोरा, बहुत शोर होता है वहाँ। ठीक है। भारत शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है? तेलंगाना में। कंटेनर स्कूल कहाँ स्टार्ट किया गया है? तेलंगाना में। मैदाराम जत्रा महोत्सव, तेलंगाना। ठीक है। बतुखंबा महोत्सव, तेलंगाना। ठीक है। ये सब चीज आपको याद रखना है। फीडे महिला, जो फीडे महिला, फीडे मतलब होता है ये चेस से रिलेटेड है। तो फीडे महिला ग्रॉपरी प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो 2025 के पुणे फीडे महिला, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये जरूर इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि कुनेरू हम्पी, ये किस गेम को खेलती है कुनेरू हम्पी? तो आपको याद रखना है चेस से। ठीक है। 12,000 रन बनाने वाला टी ट्वेंटी जो मैच होता है उसमें 12,000 रन बनाने वाला पहले व्यक्ति थे आपके विराट कोहली। दूसरे कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है।
पायल कपड़िया को तो आप जानते होंगे, इनका एक मूवी था जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल में बहुत सारे अवार्ड इन्होंने जीता था। उनको एक अवार्ड दे दिया गया है फ्रांसीसी सरकार द्वारा ही, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स, ऑफिसर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर, ऑफिसर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर। पायल कपड़िया आपको याद रखना है, ठीक है, पायल कपड़िया आपको याद रखना है। देखिए जो आपका 2027 में जो फीफा होगा, फीफा का फुल फॉर्म क्या है, तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, याद रखना। और फीफा ने क्या बोला है, अब वर्ल्ड फुटबॉल डे कब मनाया जाएगा, 25 मई, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड फुटबॉल डे। क्यों, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित कर दिया कि 25 मई को हम लोग वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाएंगे। 2027 में जो महिला वाला होगा फीफा महिला विश्व कप, वो ब्राजील में होगा। और ब्राजील से ही मैंने आपको कनेक्ट करवाया था, क्या कनेक्ट कराया था, जो ब्रिक्स जो हुआ है 2025 वाला, वो कहाँ हुआ है, ब्राजील में हुआ है। कॉप 30 जो हुआ है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, से कहाँ हुआ है, ब्राजील में हुआ है, याद रखिएगा। पर जो 2026 में जो होने वाला है, ठीक है, पुरुष आपका फुटबॉल वर्ल्ड कप, वो कहाँ होगा, तो यूएस, कनाडा और मेक्सिको मिलके होस्ट करेगा, ठीक है। सिंपलीपाल आपको पता है, सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है, ठीक है, किस राज्य का सिंपलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया, सिंपलीपाल कहाँ है, उड़ीसा में है, आपको याद रखिएगा, बहुत है। और सिंपलीपाल को एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, मिलेनिस्टिक टाइगर रिजर्व, इसमें कुछ टाइगर है, ठीक है, मिलेनिस्टिक टाइगर रिजर्व का जो दर्जा भी दिया गया था, ठीक है। अब यही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था कि सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री जो पृथ्वी पर लौटे उनका नाम है डॉन पेटिट, ठीक है, और ये नासा के अंतरिक्ष है, डॉन पेटिट। नासा का जो फॉर्मेशन हुआ था 1958 में हुआ था, ठीक है, 1958 में नासा का फॉर्मेशन हुआ था। सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है, डॉन पेटिट। ये याद रखना, ये किसका स्पेसशिप है, सोनजोउ 20 नाम से पता चल रहा होगा। तो किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सोनजोउ 20 मिशन का लॉन्च किया, तो सोनजोउ किसका है, चीन का है, याद रखिएगा। फ्लोटिंग घाट कहाँ बनाया गया है, घाट जो होगा फ्लोट होगा, कहाँ का घाट सबसे फेमस है, अयोध्या, बस वही इतना ही याद रख लेना, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, देखो 28 अप्रैल 2025 को हेनले एंड पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतरराष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है, तो मोनाको, याद रखना। भारत ने किस देश के को, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ब्रह्मोस मिसाइल ने किसको बेचा है, तो फिलीपींस को बेचा है। फिलीपींस का कैपिटल क्या है, आप जल्दी से बताइए, मनीला, ठीक है, और याद रखना फिलीपींस, मनीला, ठीक है। तो ये ब्रह्मोस मिसाइल किसको बेचा है, तो ये है आपका फिलीपींस को। और ब्रह्मोस मिसाइल जो किसके सहयोग से बना था, इंडिया और रसिया का सहयोग से ब्रह्मोस मिसाइल बना था, ठीक है। देखो उसके बाद अप्रैल 2025 एक उपन्यास, एक बुक है, आप कह सकते हो, ठीक है, द कश्मीर सोल, इसको किसके द्वारा लिखा गया है, तो कश्मीर में आप जाना थम गया है, लोग कश्मीर में आप जाना नहीं चाहते, जब से क्या हो गया, अटैक हो गया है, तो रोजी थॉमस ने, थम गया है थॉमस, ठीक है। जो एशिया का योगासन खेल चैंपियनशिप हुआ था, इसमें टॉप पे कौन है, तो भारत रहा, याद रखेगा। वर्ल्ड योगा डे हम लोग कब मनाते हैं, तो 21 जून को मनाते हैं। पहला राज्य जो योगा पॉलिसी लाया है कौन है, तो उत्तराखंड है, याद रखिएगा, ठीक है। एक है आपका कि फिजी का सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, याद रखना फिर से, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी, ये मधुसूदन देसाई को दिया गया है, ठीक है, याद रहेगा। और 2025 में भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल, मैंने बताया था 26 राफेल खरीद के किसको दिया है, तो इंडियन नेवी को दिया है। अब कुछ और पॉइंट में डिस्कस करूंगा जो कि आपका स्पीडी में नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं जितना भी इंपॉर्टेंट डेज रहा है आपका अप्रैल का, ठीक है। सबसे पहले 1 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं उत्कल दिवस, 1 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, उत्कल दिवस। 5 अप्रैल को हमने मनाते हैं राष्ट्रीय समुद्री दिवस, इसी सीक्वेंस में याद करना है, इसी सीक्वेंस में आपको लिख के रखना है। तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस आपको पता है, उत्कल दिवस जो उड़ीसा जो सटा हुआ है आपका सी से, समुद्र से, ठीक है, तो इसलिए 5 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं आपका राष्ट्रीय नेशनल मैरीटाइम डे या राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल को बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं आपका क्या, अंतरराष्ट्रीय आपका स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस, याद रखिएगा। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, कब हुआ था, 7 अप्रैल, और इसका जो हेडक्वार्टर है WHO का, वो कहाँ है, तो जेनेवा में है, अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद है आपका वर्ल्ड होम्योपैथी डे, 10 मई को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे, अंतरराष्ट्रीय होम्योपैथी डे। 18 को हम लोग मनाते हैं आपका हेरिटेज डे, ठीक है,
संग्रहालय दिवस, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 अप्रैल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिविल सर्विस डे जो होता है, सिविल सर्विस डे जो होता है हम लोग कब मनाते हैं, तो 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे हम लोग मनाते हैं, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क कर देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये वर्ल्ड हेल्थ डे इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है आपका वर्ल्ड अर्थ डे, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 22 अप्रैल को। कब मनाते हैं हम लोग, 22 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस हम लोग मनाते हैं। इस बार का थीम क्या था, आवर पावर आवर प्लेनेट, आवर पावर आवर प्लेनेट, आवर पावर आवर प्लेनेट जो था इस बार का थीम था, ठीक है। उसके बाद हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पंचायती दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं, राष्ट्रीय पंचायती दिवस। 25 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है, मलेरिया दिवस जो हम लोग मनाते हैं 25 दिसंबर बोल रहा हूँ, 25 अप्रैल को, ये सब अप्रैल है, ठीक है। और वर्ल्ड बौद्धिक संपदा दिवस हम लोग कब मनाते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, तो 26 अप्रैल को। और 29 अप्रैल, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका, अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 29 अप्रैल को। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कलर चेंज करते हैं। सबसे पहले उत्कल दिवस 1 अप्रैल, 5 अप्रैल आपका राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 7 अप्रैल आपको याद रखना है अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल आपको याद रखना है होम्योपैथी, 18 अप्रैल आपको याद रखना है आपको आपका हेरिटेज डे, ठीक है, संग्रहालय दिवस, ठीक है। उसके बाद हेरिटेज डे, हेरिटेज डे। आई थिंक ये किसी एग्जाम में आपको पूछा भी गया था कि वर्ल्ड हेरिटेज डे, क्या वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, तो आप क्या बोलोगे, ये आप बोलोगे विरासत होता है, ठीक है। विश्व विरासत दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 18 अप्रैल को। सिविल सर्विस डे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 अप्रैल को। वर्ल्ड अर्थ डे पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। बौद्धिक संपदा डे 26 अप्रैल को। और वर्ल्ड डांस डे, अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस आपका 29 अप्रैल। याद क्या क्या रखना एकदम जुबान पे, उत्कल दिवस, हेल्थ दिवस, सिविल सर्विस डे, अर्थ डे, पंचायती राज, मलेरिया और आपका वर्ल्ड डांस डे। कम से कम इतना जुबान पे आपका होना चाहिए। कुछ पॉइंट और है जो मैं यहाँ आपको इंक्लूड कर देता हूँ। सबसे पहले एक इंडेक्स आया था, पंचायती एडवांसमेंट इंडेक्स। क्या मैंने बोला, पंचायती एडवांसमेंट इंडेक्स। तो ये किस राज्य इस पे टॉप पे था पंचायती एडवांसमेंट इंडेक्स में, तो आपको याद रखना है कौन था, तो ये था गुजरात। और एक मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट था, नीति आयोग ने जारी किया था फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स, फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स, ठीक है। तो फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स कौन जारी किया था, फाइनेंशियल, ठीक है, किसने किया था, तो वो नीति आयोग ने। कौन टॉप पे था, उड़ीसा था, याद रखना। उसके बाद है आपका जो ग्लोबल एआई इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल एआई इन्वेस्टमेंट इंडेक्स, इसमें टॉप पे कौन है, तो वो नहीं पता, बट ये याद रखना है कि इंडिया का जो रैंकिंग है उसको आपको याद रखना है। इंडिया का रैंकिंग जो ग्लोबल एआई इन्वेस्टमेंट में वो 10वां है, ठीक है। प्रोजेक्ट क्यूपर, ये क्या है, एक स्पेस मिशन है, प्रोजेक्ट क्यूपर, KUIPR, जो कि अमेजोन ने लॉन्च किया है, जिसमें 27 सैटेलाइट ये लॉन्च करेगा। पोषण ट्रैकर, ये एक ऐप है, क्या है, एक ऐप है, किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, महिला मंत्रालय ने क्या किया है आपका, ये लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो पोषण ट्रैकर, इसको क्या मिला है, तो PM अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। ये ऐप जो है बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए इसको कौन सा अवार्ड मिला है, PM अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, ठीक है। RBI ने घोषणा कर दिया है कि अगर बच्चा 10 साल का हो जाएगा तब वो अपना खुद का अकाउंट जो है वो मैनेज कर सकता है, उसमें किसी का भी हस्तक्षेप का जरूरत नहीं है जब वो 10 साल का हो जाएगा। उसके बाद एक रिपोर्ट आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टेटिस्टिक्स, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टेटिस्टिक्स 2025, ठीक है, किसने लॉन्च किया है, तो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो आपका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में, और ये 1 जनवरी 1995 में फॉर्मेशन हुआ था। 1 जनवरी 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था, हेडक्वार्टर यहाँ में। इंडियन सुपर लीग 2024-25 किसने जीता है, तो मोहन बगान, ये फुटबॉल से रिलेटेड है, इंडियन सुपर लीग, ठीक है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ कि महिला लोग उद्यम
कर रहा है, ये आसान बात नहीं है, आसान से आसाम, ठीक है। तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान आपको असम याद रखना है। गवर्नमेंट ऑनलाइन, जैसे कि यूबर है, ठीक है, आपका ओला है, तो इस तरीके का जो टैक्सी होता है, तो गवर्नमेंट ने भी एक अपना ऑनलाइन टैक्सी ऐप लॉन्च किया है, सहकार टैक्सी, सहकार टैक्सी, सहकार टैक्सी। तो ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 था, ठीक है। ऑलमोस्ट 1 घंटा प्लस का पूरा वीडियो रहा है, इसका पीडीएफ आपको अपडेट करके दे दिया जाएगा, इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, ठीक है। और अप्रैल का मैंने आपको एमसीक्यू ऑलरेडी आपको करवा दिया है। जय हिंद।